तुमने कितनी बार ऐसा किया है? चार्ट देखा, स्ट्रक्चर देखा, हाई या लो आइडेंटिफाई किया, एंट्री ली और फिर अचानक मार्केट पलट गई, स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके ठीक बाद मार्केट वापस ओरिजिनली इंटेंडेड डायरेक्शन में चली गई। अगर यह तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है तो मैं तुम्हें आज बताता हूं कि यह कोई बैड लक नहीं है। यह एक पैटर्न है, एक डेलिब्रेट पैटर्न जो मार्केट बार बार रिपीट करती है, और इस पैटर्न को समझ लेने के बाद तुम कभी उसी ट्रैप में नहीं पड़ोगे। आज की वीडियो एक कॉन्सेप्ट के बारे में है, लिक्विडिटी। लेकिन वो लिक्विडिटी नहीं जो तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, वो लिक्विडिटी जो मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट यूज करती है, और वही लिक्विडिटी जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एज बन सकती है। तो चार्ट अभी खोलो, क्योंकि आज की वीडियो में वो सब दिखाऊंगा जो ज्यादातर ट्रेडर्स जिंदगी भर मिस करते रहते हैं। देखो इस चार्ट पर एक क्लासिक बुलिश ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। एक रिटेल ट्रेडर इसे देखता है और क्या सोचता है? ट्रेंड बुलिश है तो अगली हायर लो पर बाई करनी चाहिए। यह लॉजिक सुनने में बिल्कुल सही लगता है, टेक्स्ट बुक परफेक्ट है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जो रिटेल ट्रेडर यह सोच रहा है वो दुनिया में अकेला नहीं है, हजारों और ट्रेडर्स भी एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं। सब एक ही जगह बाय करने की प्लान बना रहे हैं, सब एक ही जगह स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। और जब इतने सारे लोग एक ही जगह एक ही काम करें तो मार्केट को एक बहुत बड़ा पूल ऑफ ऑर्डर्स मिल जाता है, और इसी पूल को कहते हैं लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फंड्स वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड नहीं करते। उनकी पोजीशंस इतनी बड़ी होती हैं कि वो किसी रैंडम कैंडल पर एंट्री नहीं ले सकते। उन्हें ऑर्डर्स फील करने के लिए दूसरी साइड पर बायर्स और सेलर्स चाहिए, और वो बायर्स और सेलर्स वही हैं जो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स बनाते हैं। यानी स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी वहां होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। अब सवाल यह है, रिटेल ट्रेडर्स कहां होते हैं? स्क्रीन पर देखो, ये चार्ट पर जो विजिबल हाइज और लॉज हैं, इन्हीं पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। इसे समझते हैं, जब प्राइस एक हाई बनाती है और फिर नीचे आती है तो उस हाई के ऊपर दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। पहले उन ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स जो सोच रहे हैं कि जब हाई ब्रेक होगा तब बाय करूंगा, वो ब्रेकआउट ट्रेड लेने का वेट कर रहे हैं। दूसरे उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स जो नीचे से ऑलरेडी सेल में हैं, उनका स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर होगा। तो उस एक हाई के ऊपर दोनों तरफ के ऑर्डर्स जमा हैं, बायर्स भी और सेलर्स के स्टॉप लॉस भी। यह जगह बन गई एक लिक्विडिटी पूल। और नीचे जो लो है वहां एग्जैक्ट ऑपोजिट है, सेलर्स के सेल स्टॉप ऑर्डर्स और बायर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, वो भी एक लिक्विडिटी पूल। अब इन एरियाज को चार्ट पर देखो, ये जो मेजर स्विंग हाई है यहां लिक्विडिटी है, ये स्विंग लो यहां भी लिक्विडिटी है, एंड ये ट्रेंड के हर एक पिछला हाई और लो सब लिक्विडिटी पूल्स हैं। मार्केट इन्हीं लिक्विडिटी पूल्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है वैसे ही प्राइस लिक्विडिटी की तरफ खींचती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट समझना सबसे जरूरी है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, इंड्यूसमेंट। इंड्यूस का मतलब होता है लालच देना, फंसाना, और मार्केट एग्जैक्टली यही करती है। इस चार्ट को देखो, मार्केट यहां एक रेंज में थी, ऊपर एक हाई है, नीचे एक लो है, प्राइस कुछ देर यहां कंसोलिडेट हो रही है। अब होता क्या है, प्राइस अचानक ऊपर की तरफ मूव करती है, उस हाई को थोड़ा ब्रेक करती है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं, ये रहा ब्रेकआउट, बाय एंट्री। स्ट्रक्चर ट्रेडर्स सोचते हैं हायर हाई बन गया, बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म है, बाय करते हैं। सब लोग रश में आ जाते हैं, हड़बड़ी में पोजीशंस ले लेते हैं, और फिर स्क्रीन पर देखो, प्राइस वापस मुड़ जाती है, तेजी से नीचे आती है। उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं जिन्होंने ऊपर बाय की थी, और फिर प्राइस नीचे जाती है। यह था इंड्यूसमेंट। मार्केट ने जानबूझकर ऊपर एक फॉल्स मूव बनाया। रिटेल ट्रेडर्स को लगा ब्रेकआउट आ गया, वो बाय में घुस गए। उनके ऑर्डर स्मार्ट मनी के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गए, और जैसे ही स्मार्ट मनी ने अपनी सेल पोजीशन फिल कर ली, प्राइस नीचे आ गई। इसे लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं, और यह सिर्फ हाइज पर नहीं होता, लॉज पर भी होता है। जब मार्केट बियरिश दिखती है, एक लो ब्रेक करती है, सेलर्स आ जाते हैं, और फिर प्राइस शार्प रिवर्सल लेकर ऊपर चली जाती है। अब यहां एक बड़ा सवाल है, क्या यह हमेशा होता है? नहीं, कभी कभी जेन्युइन ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो हम कैसे पहचानें? यहां एक और लेयर समझनी है, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। देखो इस चार्ट पर, मार्केट यहां से एक बुलिश ट्रेंड में है, प्राइस ने यहां से मूव किया, यहां एक हाई बनाया, पुल बैक लिया, यहां एक लो बना, ये हो गई हायर लो, फिर ऊपर गई, नया हाई बनाया। अब इस ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में हर एक प्रीवियस हाई पर लिक्विडिटी है, क्योंकि जब प्राइस यहां से पुल बैक ले रही थी तब जिन्होंने नीचे से बाय की उनका स्टॉप लॉस इस पिछले हाई के ऊपर होगा, और ये सारे स्टॉप्स यही बनते हैं स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। स्क्रीन पर देखो, यहां, यहां
और यहाँ ये तीनों पॉइंट्स पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक। अब मार्केट को ऊपर जाना था तो ये सिंपली नहीं जाती, ये पहले यहां ऊपर आकर एक फॉल्स हाई बनाती है, इंड्यूसमेंट। रिटेल ट्रेडर्स यहां बाय में फंस जाते हैं, फिर प्राइस नीचे आती है और उन सबका स्टॉप लॉस हिट करती है, ये हुआ लिक्विडिटी ग्रैब। और इसके बाद प्राइस जेन्युइनली ऊपर जाती है, यानी जो रियल मूव था वो लिक्विडिटी ग्रैब के बाद था। लेकिन रिटेल ट्रेडर लिक्विडिटी ग्रैब में ही फंस गए। और ये रूल एक लाइन में याद कर लो, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो पहले दिखता नहीं। जो ब्रेकआउट दिखा वो फेक था, जो रियल मूव था वो उसके बाद आया जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। यह रूल एक लाइन में है, हमें सिर्फ तभी ट्रेड लेनी है जब अर्ली ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हों। इसे चार्ट पर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीन पर यह रेंज देखो, प्राइस यहां कई कैंडल से एक जोन में है, ऊपर एक हाई है, नीचे एक लो है, प्राइस इसी के बीच घूम रही है। यह फेज क्या है? यह एक्यूमुलेशन है। मार्केट यहां क्वाइटली लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है, दोनों साइड्स पर ऑर्डर्स जमा हो रहे हैं, ऊपर बायर्स के ऑर्डर्स, नीचे सेलर्स के ऑर्डर्स। अब बहुत से ट्रेडर्स यहां रेंज ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, हाई पर सेल, लो पर बाय। यह भी एक ट्रैप है, क्योंकि जब तक रेंज ब्रेक नहीं हुई कोई नहीं जानता कि डायरेक्शन कौन सी होगी। अब देखो, मार्केट ने यहां से एक मूव लिया, नीचे के लो को ब्रेक किया, सेलर्स एक्साइटेड हो गए, ब्रेक डाउन और सेल में घुस गए, लेकिन यह था इंड्यूसमेंट। स्क्रीन पर देखो, लो ब्रेक होते ही प्राइस इमीडिएटली वापस मुड़ गई, एक एग्रेसिव बुलिश कैंडल आई। जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यह था लिक्विडिटी ग्रैब। और अब यही एंट्री का गोल्डन मोमेंट है। जो अर्ली ट्रेडर्स थे जो लो ब्रेक होने पर सेल में घुसे वो ट्रैप हो गए, उनके स्टॉप्स हिट हो गए। और अब जो डायरेक्शन मार्केट जेन्युइनली लेने वाली है वो है बुलिश। एंट्री यहां होती है लिक्विडिटी ग्रैब के बाद, उस एग्रेसिव बुलिश कैंडल के स्ट्रक्चर में। स्टॉप लॉस उस स्वेप्ट लो के नीचे, और टारगेट ऊपर पिछला हाई या उससे भी ऊपर। यह है गोल्डन रूल इन प्रैक्टिस।